पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने जो राजनीतिक पार्टी का गठन किया है उसका नाम हिंद सेना है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं आईपीएस था तो सेवा का कार्यकाल की शुरुआत जय हिंद से होता था, इसलिए हिंद का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टी में किया हूँ। हिंद सेवा का जो जवान होगा बिहार के हक के लिए लड़ेगा। 1 माह के अंदर बेतिया बाघा छोड़कर सारे जिला को टच किया। लोगों से बातें करके लगी कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची हैं। रोहतास के आसपास कोई पहाड़ी गांव है जिसमें मोटर से पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं है। लोगों के पास ऐसा कोई मूल सुविधा नहीं है जो कपड़े पहन सके और 2 रोटी अपने परिवार को ठीक से खिला सके। बिहार के हर युवा बदलाव चाहता है, उनके बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है। लेकिन सवाल था कि बदलाव लाया कैसे जा सकता है। लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से मूल रूप से सुविधा के लिए बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मेरे मन में सुझाव आया कि क्यों ना युवाओं के लिए एक पार्टी बनाया जाए। उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप जो मेरे पत्रकार मित्रगण यहाँ पे इतने भारी तादाद में उपस्थित हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया। अभी मैंने जो राजनीति के अपना निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो एक मेरी राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे उनके हर कतरे में गिना हुआ है, इसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूं, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत 1 माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहां के दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहां के युवाओं से बात की, वहां के महिलाओं से बात की, वहां से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आजादी के बाद भी, 75 साल के आजादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है,
उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में, वो है पानी। तो जब मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहां के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहां पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव है, ताराडी पंचायत के, वहां के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते हैं, वहां रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी चीज होती है बाद में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके, और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आजादी के बाद ये वहां की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूं, आप कहीं भी जाइए और सिर्फ उन लोगों के साथ कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए, वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनकी समस्याओं को। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नजरों में मुझे बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होश उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक खूब मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने ये था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधा है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने
इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूंगा, कि आपको सीएम का फेस वहां पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए, जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ, तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी, वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि जात 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 जात, सामाजिक न्याय यानी जात, अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित, महादलित में भी मुशर्रफ का नेता और मल्ला का नेता, जात के बेसिस पे नेते। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते, एक सिंपल, मैं हर जहां पे क्षेत्र में गया गांव में, मैंने एक सवाल किया वहां के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? आप 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं। जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, तो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जानते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे होगा? मैं एक सिंपल बात बताऊं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोग को पता है, महीने में कितना, महीनों में 120, महीने में 120 में पर डे कितना, 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या, लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती है? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग, आम आदमी है, वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है न्याय, तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में और रहूंगा और दबंगाई से रहूंगा। तो भाई इससे न्याय क्या अपेक्षा करते हो? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी, और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है, मैंने किसी का नहीं सुना है, जब सच की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया वहां पे, और सब लोगों ने देखा है। तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग, आम आदमी है, वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है न्याय, तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है,
मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में और रहूंगा और दबंगाई से रहूंगा। तो भाई इससे न्याय क्या अपेक्षा करते हो? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है, मैंने किसी का नहीं सुना है। जब सच की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया है वहां पे, और सब लोगों ने देखा है। ना किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है, ना कुछ किया है। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी तो वो किया है। जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में है, उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखने वाले हैं। और तीसरा है सेवा। मैं मेरे जो बैच में पहले था इंडियन पुलिस सर्विस, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे लिए सेवा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और निस्वार्थ सेवा। मैंने कभी अपने आप को एएसपी नहीं समझा, ना एसपी समझा, डीआईजी समझा, आईजी समझा। मैंने अपने आप को सेवक समझा है। इसीलिए खुल के लोग आते थे, खुल के अपनी समस्याएं बता देते हैं। तो जो एक निस्वार्थ सेवा भाव की जो भावना है, जो संवेदनशीलता की भावना है, वो मुझे सेवा के अंतर्गत अपेक्षित है। आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव का नियुक्त करने पड़ेंगे, जननियुक्त करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशंस होते हैं। अरे आप उस क्षेत्र की समस्या तो रोको। या तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए, और ये इनको 5 साल के बाद हम बात करेंगे लोगों से, तो वो नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसको सेवा भाव से आना पड़ेगा, निश्चित सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा भाव से आना पड़ेगा। और इस पार्टी में जो भी जुड़ना चाहता है, कि जो भी जुड़ेंगे, उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आपने पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता क्यों चुना है? तो एक सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरा कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल होगा। अब सब बोलते हैं कि यहाँ पलायन समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग कवर करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। मैं इसमें बोलूंगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है, इंटर सबवेंशन स्कीम की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लांट यहाँ पे आए, उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था। भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री।